हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एडी कन्वर्टर्स का एक टाइप जो है पढ़ने जा रहे हैं, काउंटर टाइप और डिजिटल रैम्प एडी कन्वर्टर्स। मैं आपको बता दूं, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ एडी कन्वर्टर क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडी कन्वर्टर ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन को जो डिवाइस परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर जो है हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फ्लैश टाइप एडी कन्वर्टर, जिसको हम साइमल्टेनियस एडी कन्वर्टर भी बोलते हैं। दूसरा था हमारे पास काउंटर टाइप और डिजिटल रैम्प एडी कन्वर्टर्स। तीसरा था हमारे पास सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडी कन्वर्टर। और चौथा था हमारे पास ड्यूल स्लोप एडी कन्वर्टर। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम पढ़ेंगे काउंटर टाइप और डिजिटल रैम्प एडी कन्वर्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थ्योरी में क्या लिखेंगे हम कि अ डिजिटल रैम्प एडीसी, जो डिजिटल रैम्प एडीसी है जिसको हम काउंटर टाइप एडीसी भी बोलते हैं, ये एक सिंपलेस्ट टाइप है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। इट यूजेज ए बाइनरी काउंटर। इसमें जो है हम बाइनरी काउंटर का यूज़ करते हैं, एक डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, एक कंपरेटर। अगर आपको कंपरेटर वाल यहाँ पे पार्ट समझ नहीं आता है तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कि कंपरेटर क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है। वो काफ़ी फिर लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं करूँगी। इसकी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, उसको जाके देख लो, तभी आपको समझ आएगा कि वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ भी कोशिश करूँगी मैं थोड़ा बताने की, लेकिन आप एक बार देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंपरेटर की वर्किंग कैसे होती है। और एक क्लॉक सिग्नल यूज़ करेंगे जिससे हम कन्वर्ट कर देंगे एनालॉग इनपुट वोल्टेज को एक डिजिटल आउटपुट में। इसको जो है हम डिजिटल रैम्प इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डीएसी की आउटपुट होती है वो इंक्रीज़ करती है स्टेप में। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पे तो मैं एडीसी पढ़ा रही थी, डीएसी कैसे आ गया। जो यहाँ पे डीएसी होता है वो एज ए फीडबैक जो है हम यूज़ करते हैं। आप देखोगे डायग्राम में, चलो दिखाई देती हूँ, यहाँ पे डीए कन्वर्टर यूज़ करते हैं एज ए फीडबैक। ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं डिजिटल रैम्प। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो स्टेयर केस और रैम्प बोल सकते हैं। जैसे आप घर में सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना, वैसे वैसे जो है इसका जो है हमारे पास आउटपुट आएगा, तभी इसको बोलते हैं हम अनटिल इट मैचेस द इनपुट वोल्टेज। अनटिल इट मैचेस वाली लाइन जो आपको बाद में समझ आएगी जब आप इसकी वर्किंग पढ़ोगे। तो अब इसका डायग्राम देख लो, यहाँ पे मैंने नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है, अगर आपको ड्रॉ करनी हो तो थोड़ा ऊपर से दिखा देती हूँ। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देखो, ये हमारे पास कंपरेटर है और यहाँ पे हम जो हमारा एनालॉग वोल्टेज है वो यहाँ पे देंगे इनपुट वोल्टेज। ये हमारे पास एंड गेट है, ये इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ से हमारे पास क्लॉक पल्सेस आ रही हैं। ये यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ से काउंटर से अटैच्ड है। और ये जो काउंटर है, जब हम काउंटर को जो है पल्सेस देते हैं, क्लॉक पल्सेस यहाँ से देते हैं, तो उसमें जो है काउंटर जो है बढ़ता रहता है। जैसे काउंट होता रहेगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तभी यहाँ पे अप टू सो ऑन लगाया हुआ है। जब काउंटर से जो है हमारे पास काउंट्स जाएंगे डीएसी के पास दिए जाते हैं, तो डीएसी उस काउंट को जो एक एनालॉग वोल्टेज बनाता है। मतलब डीएसी जो है उस डिजिटल को, डिजिटल टू एनालॉग है ना, तभी यहाँ से हम डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं 0 1 2 3, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और यहाँ पे भी एनालॉग दे देता है, तभी इसको एज ए फीडबैक यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये एनालॉग इनपुट वोल्टेज दी और यहाँ पे भी एनालॉग आ गई। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है आपको। और क्या होता है कि जब यहाँ पे ये स्टार्ट पल्स होती है, जब स्टार्ट पल्स देने पर काउंटर जो है 0 हो जाता है, ये वाला काउंटर। और ये हमारे पास जो है रीसेट पिन है, रीसेट, ये कंपरेटर आ गया और ये स्टार्ट हो गया, ये क्लॉक हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमें यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें डिजिटल वैल्यू कहाँ मिल रही है, तो मैंने अभी आपको बताया था काउंटर के पास मिल रही है। तो डिजिटल रिज़ल्ट जो है हमारा यहाँ पे मिलेगा। और जो डिजिटल रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो कब मिलेगा, जब हमारा काउंटर जो है स्टॉप हो जाएगा। काउंटर जब, जहाँ पे हमारा काउंटर स्टॉप हो जाएगा, उसी जहाँ पे यहाँ पे जो जिस बाइनरी वैल्यू पे हमारा काउंटर स्टॉप हो गया होगा, जैसे मान लेते 100 पे हो गया स्टॉप, तो वो उसका जो है हमारे पास डिजिटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया 100 का। अब इसकी जो है हम वर्किंग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है।
अब मुझे पता आपने कंपैरेटर तो पढ़ा नहीं होगा, तो कंपैरेटर में क्या होता है, जब हमारे पास एक रेफरेंस वोल्टेज होती है और एक सिंपल एनालॉग या सिंपल वोल्टेज होती है, ठीक है, प्लस और माइनस। जब हमारी जब हमारी रेफरेंस वोल्टेज जो ज़्यादा होगी वी इनपुट से, तो हमारे पास वी सैचुरेशन क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस वी सैचुरेशन आएगा। मतलब हमारे पास जो है हाई हाई आएगा आउटपुट। और जब हमारे पास जो है इनपुट की रेफरेंस से ज़्यादा होगी तो हमारे पास वी सैचुरेशन जो है नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो जब ये वाला ज़्यादा होगा तो नेगेटिव वी सैचुरेशन आएगा, मतलब लो आउटपुट आएगी हमारी। यहाँ पे वी नोट लिखा है और यहाँ पे वी नोट लिखा है, वी आउटपुट। अब जो हम इसकी वर्किंग देखेंगे, शुरू कहाँ से होता है, जब ये हमारे पास स्टार्ट होता है। स्टार्ट कोई भी आप ले सकते हो, कोई पुश बटन ले लो, मैनुअल बटन ले लो, या कोई माइक्रो कंट्रोलर, कोई माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा, उससे हमने स्टार्ट कर दिया इसको। ये मान लो कोई हमने बटन दबा दिया, उसको हमने स्टार्ट कर दिया। जब हमने इसको स्टार्ट कर दिया मतलब यानी हमने उसको जो है हाई हाई कर दिया, मतलब 1 दे दिया हमने, यहाँ पे 1 दे दिया। मतलब जैसे ये देखो कि यहीं पे बता देती हूँ, स्टार्ट पल्स दी हमने। सो मैं आपको बता रही थी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन से हमने यहाँ से पल्स दी, हाई पल्स दी। पहले जो है हमने मतलब जब हमारा टाइम पीरियड 0 से पहले जो है हमने मतलब हाई पल्स दी, 1 मान लेते हैं, मान के लेते 1 देती, हाई को 1 ही बोलते हैं हम डिजिटली। और उसके बाद जो है हम जो जब हमारा टाइम पीरियड 0 के बाद जो है हमारे पास 0 ही रहेगी जब तक हमारा काउंटर स्टॉप नहीं हो जाता, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमने जब यहाँ पे से स्टार्ट पल्स दी तो यहाँ से ये गया 1 और ये जो है रीसेट हो जाएगा, मतलब जब हम काउंटर जो है 0 पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो होते हैं काउंटर पे B1 B2 B3 B2 B1 B0, ठीक है। ये जो है सारे जो हमारे पास आउटपुट होंगे काउंटर के वो 0 हो जाएंगे और यहाँ से भी हमको 0 मिल जाएगा। और ये ओवरऑल हमने ज्यूम कर लिया, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ से गया, सॉरी आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से सारे 0 हो गए और यहाँ से DA कन्वर्टर से भी 0 होते होते 0 मिल जाएगा, एज्यूम कर लिया हमने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसको जो है हाई पल्स जब दे रहे हैं तो हम रीसेट क्यों कर रहे हैं। रीसेट करने की क्या वजह है, अब जैसे कि काउंटर 0 पर रीसेट हो जाता है, मतलब कि जैसे मतलब किसी ने अब काउंटर यूज़ किया होगा हमसे पहले तो हमें पता नहीं है, तो अगर मतलब पुराना जो रिज़ल्ट होता है उसको जो है क्लियर करना पड़ता है, मतलब नया कन्वर्जन करना है ना आपको, तो सिस्टम को तैयार करना पड़ता है कि तू मतलब कि तू रीसेट हो जा, अब पुरानी जो भी वैल्यूज़ तू भूल जा और 0 हो जा, मतलब 0 से शुरू करना होता है हमने काउंटर को। तब हम जो है इसको रीसेट करते हैं कि सब कुछ 0 कर देंगे, फिर अपना जब हमने कन्वर्जन करना होगा तब हम उसको शुरू से शुरू करेंगे। आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम 0 स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद एंड गेट जो है वो खुल जाता है और फिर हमें जो है क्लॉक पल्सेस मिलते हैं। फिर क्लॉक पल्सेस के बाद जो है काउंटर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और DAC से वोल्टेज बनती है, कंपैरेटर कंपेयर करता है। और जब जब कंपैरेटर और यहाँ की इनपुट एनालॉग वाली वोल्टेज जो है हमारी मतलब मैच हो जाती है तो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि आपको स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन का पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक देते हैं उसको हाई इनपुट देते हैं तो पुराना डाटा या काउंट जो होता है वो जो है रिमूव हो जाता है, वो बचा नहीं रहता है यहाँ पे। और हमारी जो ADC की होती है वो फ्रेश शुरुआत होती है, मतलब कि हमारा जो रीसेट होता है उसको हमें जो है यहाँ से स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जो हमें हाई रखना ज़रूरी होता है कि तभी हम रीसेट करेंगे, वरना हमारी तो पुराने काउंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब हम रीसेट करते हैं। तो आई होप मैं आपको पहला पॉइंट जो वर्किंग का है वो क्लियर कर पाई हूँ कि यही लिखा है कि व्हेन अ स्टार्ट पल्स इज अप्लाइड इट रीसेट्स द काउंटर टू 0। एट दिस पॉइंट द DAC आउटपुट VAX इज 0 वोल्ट। यहाँ पे जो हमारे पास VAX है वो 0 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारी सारी वैल्यूज 0 मिली हमें, क्योंकि उसके बाद अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा क्लॉक ब्लॉकिंग वाला। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो कि जब ये देखो हमने 1 दी ना यहाँ पे इनपुट, तो 1 से जाते 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 यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है। ये इन्वर्टर क्या करता है, 0 हो तो 1 कर देता, 1 हो तो 0 कर देता। यहाँ पे हमने 1 दिया तो 1 के बाद इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। एंड गेट की भी 0 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्लॉक की जो हमें पल्स मिल रही है वो
नो पल्स मिल रही है, कोई भी पल्स नहीं मिल रही है, मतलब हमारी क्लॉक क्या हो रही है, ब्लॉक हो रही है। तो अगला पॉइंट जो एक्सप्लेन मैं करूँगी आपको यही होगा, क्लॉक ब्लॉकिंग। द हाई स्टार्ट सिग्नल आल्सो डिसेबल्स द क्लॉक विया द एंड गेट टू प्रिवेंट काउंटिंग अंटिल स्टार्ट गोज लो। अब हमारा जो स्टार्ट है जब लो हो जाएगा तब हमारा काउंटर जो है मतलब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमने पहले रीसेट कर दिया, अब काउंटर को स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, ये हम पे क्लॉक पल्सेस भी ज़ीरो हो गई, ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट आपको आई होप कि क्लियर कर दिया हो मैंने। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है, कंपरेटर स्टार्ट इनिशियली। अब कंपरेटर जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा इनिशियली। कब स्टार्ट होगा, जब हमारी वी ए की वैल्यू जो है वी ए एक्स से ज़्यादा होगी। द कंपरेटर आउटपुट ई ओ सी इज़ हाई, तब हमारा ई ओ सी जो है वो हाई हो जाएगा। अब आफ्टर टी इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास स्टार्ट ऑफ पल्स थी हमने, मतलब ज़ीरो हो गई हमारी स्टार्ट ऑफ पल्स। तो आगे क्या होगा, जब हमारे पास ज़ीरो हो गई तो यहाँ पे जो देखो ज़ीरो जाएगा तो इन्वर्टर पे जाके वन हो जाएगा, ठीक है, इसकी वन हो गई। अब यहाँ पे देखो वन वन इंटू, यहाँ पे अब देखो कि यहाँ से जब हमने वन दी तो ये तो हमारे पास यहाँ पे तो हमारे पास रीसेट की वजह से ज़ीरो था। तो जब हमें पता है कि वी हमारे पास जो है वी इनपुट जो है इससे बड़ा होता है तो हमारे पास जो है प्लस वी सेचुरेशन आता है। अभी मैंने कंपरेटर की वर्किंग बताई थी, मतलब वन हाई वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे देखो वन है, ठीक है, वन इंटू क्लॉक, वन इंटू क्लॉक क्या होता है, वो हमें वन ही मिलता है। वन को मतलब क्लॉक से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वन ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास वन आ रही है, यहाँ पे हमारे पास वन आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लॉक हो जाएगी वो अनेबल हो जाएगी, मतलब क्लॉक से हमें पल्सेस मिलेंगी, मतलब कि क्लॉक पल्सेस मिलेंगी, वो काउंटर तक पहुँचेंगी और जो काउंटर जो है उसको काउंटिंग स्टार्ट कर देगा बाइनरी में, मतलब 0 1 2 3 और इंक्रीज़ होता जाएगा डिजिटल वैल्यूज़ में और डीएसी के पास पहुंच जाएगा। अब डीएसी क्या करेगा, जब हम काउंट सब करेगा तो डीएसी जो है हमारे पास स्टेप वाइज ऐसे ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे स्टेप वाइज इंक्रीज करेगा वोल्टेज को लाइक अ स्टेयरकेस, तभी हम इसको डिजिटल रैंप एडीसी बोलते हैं। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, द कंपैरेटर कंटिन्यूसली कंपेयर्स वी ए एंड वी एक्स। जैसे जैसे हम देते जाएंगे काउंट्स बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं जैसे हमने वी ए दिया हुआ है 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। 2.5 क्यों, हम कुछ और मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कुछ बड़ी वैल्यू मानते हैं ना, 7.6 वोल्ट मान लेते हैं, हमने वी ए दिया हुआ था एनालॉग जिसको हमने कन्वर्ट करना था। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 7 7 ना अप टू सोन 8 तक, 8 वोल्ट तक हमारे पास जो काउंट्स आए। तो ये B1 B2 B3 की वैल्यू भी आपको मैंने जब ये चीज़ पढ़ाई थी, कहाँ गई, एक सेकेंड दिखा देती हूँ। जब मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ये चीज़ थी कि एक स्टेप साइज हो तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं V1 V2 V3 की, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो उसको वीडियो को पहले देख कर आओ तभी, क्योंकि ऐसे तो लेंथी हो जाएगी वीडियो मेरी। हाँ, तो यहाँ से हमें जो है B1 B2 B3 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मान लेते हैं जब हमें पता है कि इसके लिए जो है वैल्यू आ जाएगी 1 0 0, ठीक है, B1 B2 B3 B नोड की वैल्यू। तो जब हमारी जो 7.6 वोल्ट थी ना, जब हमारी इससे ऊपर चल जाती है वैल्यू तो हमारा काउंटर जो है स्टॉप हो जाता है। द कंपरेटर आउटपुट ईओसी चेंजेस फ्रॉम हाई टू लो, जब हमारा कंपरेटर जो है यहाँ पे हाई वैल्यू दे रहा था ना, तो उसके बाद जो है जब इसकी वैल्यू जो है हमारी रीच कर जाती है, मतलब वी ए हमने 7.6 वोल्ट लिया था, यहाँ पे अगर वो 8 वोल्ट तक पहुँच जाता है, ये 7.6 लिया था, 7.7 वोल्ट तक भी पहुंच जाता है, तो हमारे पास जो वी सैचुरेशन जो हाई था वो अब लो में हो जाएगा, मतलब हमारे पास एंड ऑफ कन्वर्जन जो है चेंज हो जाएगा हाई से लो की तरफ। ये था हमारा 6th पॉइंट। अब जो 7th पॉइंट है अब हो जाएगा स्टॉप काउंटिंग। अब जो है ये लो सिग्नल, यहाँ पे देखो हाई था ना, अब ये लो सिग्नल है, मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। लो सिग्नल डिसेबल्स द एंड गेट एंड स्टॉप द क्लॉक पल्सेस। जब हम जो है ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी को भी, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 था, ये 1 हो गया, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई किया ना क्लॉक को हमने, तो वो हमें 0 पल्सेस देगा, मतलब क्लॉक का भी यहाँ पे कोई पल्स नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारा काउंटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। काउंटर स्टॉप हो गया, द काउंटर नाउ होल्ड द डिजिटल आउटपुट। अब जो काउंटर है जहाँ पे स्टॉप हो गया वो होल्ड कर लेगा वैल्यू, जो B1 B2 B3 जितने भी हमने बिट दिए होंगे, ये बिट्स हैं कि कितने बिट का हमने काउंटर रखा हुआ है। तो अगर मान लो कि 4 बिट दिए हुए हैं हमने, तो 4 वैल्यूज आएंगी, जैसे 1 0 0 1 आ गई, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी डिजिटल आउटपुट 1 0 0, वही हमारे पास डिजिटल वैल्यू जो होगी उसी को हम एज ए आउटपुट कंसीडर कर लेंगे, और हमारी जो एनालॉग वोल्टेज होगी वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल सिग्नल में। तो ये होता है हमारे पास काउंटर टाइप AD कन्वर्टर में। तो थ्योरी में आपने वर्किंग में आपने ये लिख के आना है कि पहले अनेबल क्लॉक जो एनेबल हो जाएगी, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको समझाया वही लिखा हूँ मैंने यहाँ पे। एज स्टार्ट रिटर्न्स टू लो एंड द एंड गेट अनेबल्स द क्लॉक पल्सेस टू रीच द काउंटर स्टार्ट्स काउंटिंग इन बाइनरी सेंडिंग इंक्रीजिंग डिजिटल वैल्यूज टू दी DAC। फिर होगी रैंप जनरेशन। एज द काउंटर काउंट्स अप द DAC प्रोड्यूसेस अ स्टेप वाइज इंक्रीजिंग वोल्टेज लाइक अ स्टेयर केस। फिर कंपेरिजन होगा, द कंपेरेटर continuously compares VA and VAX. When VAX is greater than equal to VA, the comparator output changes from high to low. फिर लो पे हो गई, हमें लो आउटपुट मिलेगी। देन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास स्टॉप काउंटिंग हो जाएगी, द लो सिग्नल डिसेबल्स द एंड गेट। फिर स्टॉप हो जाएगी क्लॉक पल्स बंद हो गई, तो हमारे पास डिजिटल आउटपुट जहाँ पे आ गई वही हमारे पास जो है हमारे पास डिजिटल वैल्यू होगी एनालॉग से डिजिटल में। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत सिंपल हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है कि सिग्नल जो हमने हाई पल्स दी तो रीसेट हो गया, 0 दी तो कन्वर्जन शुरू हो गया, और कंपरेटर जो है लो होगा तो कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा और काउंटर स्टॉप हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रिपेयर कर